नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बात पुरानी है, अब फिर से दोहराई जा रही है। 2022 में दुबई में एशिया कप हुआ था और उसमें मेरे ख्याल में 22 अगस्त की बात है, भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। अब वो जो मैच था, इंग्लैंड में लेस्टर शहर जो है ना, वहाँ पे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आबादी बहुत रहती है और वहाँ पर हिंदुस्तानियों ने जब ये मैच पूरी हुई और हिंदुस्तान ने ये मैच जीती तो वो खुशी में सड़कों पर निकल आए। अब उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने उन हिंदुस्तानियों पर, मतलब पाकिस्तानी से यहाँ मेरी मुराद पाकिस्तानी नहीं है, जो पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स हैं, यानी पाकिस्तान से आए हुए और इंग्लैंड में मुकीम, इंग्लैंड के शहरी, उन्होंने हिंदुस्तान के जो शहरी, अभी मतलब इस वक्त तो वो भी ब्रिटिशर्स हैं, उनके जुलूस पर, उनके ग्रोह पर हमला कर दिया और खासा उनको नुकसान पहुंचाया और फिर ये फसादात बढ़ गए। फिर उनके साथ खालिस्तानी भी मिल गए और उन्होंने वहाँ के एक दुर्गा मंदिर पर, देवी भवानी के मंदिर पर भी हमला कर दिया था और उसका झंडा वंडा उतार फेंका था। फिर ये फसादात पूरे इंग्लैंड में फैल गए और लंदन में भी ऐसा हुआ, जिसके बारे में उस वक्त कहा गया था कि कोशिश की गई थी कि उनको कंटेन किया जाए, लेकिन खासे दिनों तक ये फसादात होते रहे। उस वक्त एक साहब था लेस्टर का, मजीद मेमन, पाकिस्तानी ब्रिटिशर है, उसने इल्ज़ाम लगाया था कि इसमें पाकिस्तानियों का नहीं, एक हिंदू का हाथ है। अब जो है वहाँ की पुलिस ने जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके बारे में, उसके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं दहशतगर्दी के, कि इसने झूठी अफवाहें फैलाई थी 2022 में, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों ने और दूसरे मुसलमानों ने जो है वो हिंदुओं के ऊपर हमला कर दिया था। फिर उनकी मदद खालिस्तानियों ने भी की थी। अब 2 रोज कबल उसके घर पर पुलिस ने छापा मारा, उसकी पूरी तलाशी ली गई और उसके घर से ममनुआ लिटरेचर भी वसूल हुआ है और उसे गिरफ्तार किया गया है। ये अलग बात है कि गिरफ्तार करने के बाद उसे जमानत मिल गई और अभी उसे 24 जुलाई को अदालत में हाजिर होना है। ये आदमी जो है, ये जो मजीद मेमन है, ब्रिटिशर पाकिस्तानी जो है, इसने अभी जो इलेक्शन हुए पार्लियामेंटरी, तो उसमें एक पाकिस्तानी ब्रिटिशर था शौकत आजम, उसके जो इलेक्शन मुहिम में भी हिस्सा लिया था और उसके मुकाबले में एक वो जो है अंग्रेज था, जोनाथन एशवर्थ, वो खड़ा हुआ था और उसके जलसों में वो अफरा तफरी फैलाया करता था और उसके ऊपर सवालों की बौछार करता था। क्या तुमने गजा के ऊपर जो उसमें जंगबंदी के लिए करारदाद पेश की गई पार्लियामेंट में, तुम उसमें गैर हाजिर क्यों रहे थे? और इस तरह के, यानी जिसका बरतानिया की अपनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इस किस्म की हरकतों में वो मुलविस रहा है और अब तो खैर उसके ऊपर टेररिस्ट जो है दफाएं लगाई गई हैं और उसमें उसे गिरफ्तार किया गया है और अब उसके ऊपर केस चलेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये लोग
कोई पाकिस्तान से आता है, कोई सीरिया से आता है, कोई फ़लस्तीन से आता है। जब वो इंग्लैंड में पहुंचते हैं तो उस वक़्त वो रिफ्यूजी स्टेटस, असाइलम मांगते हैं। हमारे मुल्क में हमारा इस्तेसाल हो रहा है, हमें पनाह चाहिए। एक मर्तबा वो वहाँ रह जाते हैं, फिर वहाँ पर वो अपने रंग दिखाने शुरू करते हैं। फिर कहते हैं हमें यहाँ पर इस्लामी शरीयत चाहिए, शरई कानून चाहिए। और ऐसे लोगों ने, अब तो खैर ये जो हमास और इसराइल की जंग है उसे 8 महीने तो हो गए, 8 महीने से भी ज़्यादा कह सकते हैं, 9 महीने तकरीबन हो गए हैं इसको, और वो जंग जारी है। लेकिन इन 8-9 महीनों में जो यूनाइटेड किंगडम के, जो इंग्लैंड के जो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, फ़लस्तीनी हैं, सीरियन हैं, इन्होंने कई मर्तबा बड़े बड़े जुलूस निकाले हैं। और मैंने कई प्रोग्राम किए जिनमें मैंने ये बताया था कि अगर ये लोग खुदा न खास्ता बेपर जाए, एक मर्तबा तो इनका एक जुलूस था, 3 लाख लोग थे उसमें। भले ही जो लंदन की आबादी 1 से 2 करोड़ तक है, लेकिन अगर एक वक्त में 3 लाख आदमी किसी भी मोहल्ले के ऊपर टूट पड़े तो कोई अपनी जान बचाने के काबिल नहीं रहेगा। और ये वो लोग हैं जो लंदन पहुंचकर, इंग्लैंड पहुंचकर फिर वहाँ पर वो शरई निज़ाम लाना चाहते हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ उर्फ आम में वहाँ पर जो है ना, मुकामी लोगों में जो असलत से बरतानिया के हैं, यूँ कह दीजिए कि जो गोरे हैं, उनके मन में इनके खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। और ऐसे ही एक कई केसेस में पहले जो था ऋषि सुनक, स्टारमेर से पहले कंजर्वेटिव पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने तो ऐसे कई लोगों को रुवांडा भेजने का प्लान बनाया था कि हम इनको बरतानिया की सिटीजनशिप नहीं देंगे और इनको हम, अगर ये असाइलम चाहते हैं तो, नहीं तो अपने मुल्क वापस चले जाएं। अगर असाइलम चाहते हैं कि भाई वो वापस नहीं जा सकते तो देन दे विल गो टू रुवांडा, जिसके लिए बरतानिया ने रुवांडा को पैसे भी दिए थे और 1-2 खेप भेजी भी थी। अब सुनने में आया है कि ये नया वजीर आज़म, उसके ऊपर ये जो प्लान था ऋषि सुनक का, उसके ऊपर नज़रसानी जो है रिव्यू करने जा रहा है। हो सकता है उसको रोक दे। लेकिन मुकामी लोगों में ऐसे अनासर के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है जो कि आते तो मगरबी ममालिक में हैं, लेकिन मगरबी कल्चर को नहीं अपनाते। वो वहाँ पर आने के बाद फिर वो अपना कल्चर, अपने कानून, अपनी शरीयत और अपना मज़हब दूसरों के ऊपर लादना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है और मुकामी लोग कहते हैं कि इनको निकाल बाहर कीजिए। खैर ये इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। एक मर्तबा जो बरतानिया का सिटीज़न बन गया तो उसको निकालना मुश्किल है। एक ईदी अमीन नहीं है, युगंडा नहीं है कि बरतानिया किसी को निकाल पाएगा। लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है। सभी जो ये मतलब फ्रांस हो, इंग्लैंड हो या इटली हो, दे हैव टू सिट अप एंड टेक नोटिस ऑफ इट कि जो लोग पहले तो पनाह लेने के लिए आते हैं, असाइलम लेने के लिए आते हैं, लेकिन आने के बाद वो चाहते हैं कि वहाँ पर इस्लामी शरीयत का निफाज हो। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।